विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ बिछाया जाल। जेपीसी जांच के सहारे मोदी सरकार की छवि खराब करने की कोशिश। कांग्रेस सांसदों ने लिखी चिट्ठी, आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी जांच की मांग। विपक्ष के सवालों से बचती दिखाई दे रही है मोदी सरकार। संसद में अडानी और राहुल गांधी की सदस्यता जाने का मुद्दा छाया हुआ है। बजट सत्र का दूसरा चरण जब से शुरू हुआ है, इन मुद्दों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अभी तक चर्चा के नाम पर सिर्फ नारेबाजी ही चल रही है। सदन के अंदर और सदन के बाहर नारों की गूंज सुनाई दे रही है, तो टीवी चैनलों पर आरोपों का खेल चल रहा है। कांग्रेस अडानी मामले में जेपीसी की मांग पर अड़ी हुई है। विपक्ष दल भी इस मामले में कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है, जब पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति कर रही है, तो फिर विपक्ष एक और समिति की मांग क्यों कर रहा है। लेकिन विपक्ष का सवाल साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है वो सिर्फ सेबी के कामकाज को लेकर जांच करेगी। इसमें गौतम अडानी को सीधे सीधे क्लीन चिट मिल जाएगी और सरकार फिर इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जांच का आधार हिंडनबर्ग रिपोर्ट नहीं बनेगी। जबकि विपक्ष मांग कर रहा है, वो पूरी गड़बड़ी की जांच की मांग कर रहा है और वो सिर्फ जेपीसी ही कर सकती है। अडानी मामले को लेकर अब कांग्रेस सांसदों ने वित्त मामलों की संसदीय समिति के चेयरपर्सन और बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा को एक चिट्ठी लिखी है। मनीष तिवारी, गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी ने यह चिट्ठी भेजी है। तीनों इस समिति के सदस्य भी हैं। पत्र में कांग्रेस सांसदों ने लिखा कि समिति को हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों की जांच करनी चाहिए। चिट्ठी में एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय व अन्य रेगुलेटरी संस्थाओं के अधिकारियों को तलब करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें उनसे यह पूछा जा सके कि उनके स्तर पर कोई चूक तो नहीं हुई। दरअसल कांग्रेस अब अडानी मामले को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। दूसरी ओर बीजेपी इस मामले पर बचती दिख रही है। राहुल गांधी की सदस्यता पर तो बीजेपी खुलकर बोल रही है, लेकिन जैसे ही बात अडानी मामले की शुरू होती है, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता चुप्पी साध लेते हैं और बीजेपी की इसी कमजोरी को विपक्ष निशाना बना रहा है और इसका असर संसद में दिखाई दे रहा है। संसद की कार्यवाही शुरू होने के चंद मिनट बाद ही स्थगित हो जाती है। दोपहर के बाद शुरू होती है, तो फिर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और कार्रवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है। संसद में मचे हंगामे को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बजट सत्र तय समय से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि जो भी वित्त विनियोग विधेयक हैं, उन्हें सरकार हंगामे के बीच ही पास कराने में जुटी हुई है। जरूरी कामकाज निपटाए जा रहे हैं। विपक्ष और बीजेपी दोनों की नजर कर्नाटक चुनाव पर है, जिस कारण से पहले से ही दावा किया जा रहा है कि बजट सत्र समय से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे राजनीतिक दलों को कर्नाटक चुनाव पर ध्यान देने का पूरा मौका मिल सके। दरअसल इस सत्र में बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है और विपक्ष बीजेपी को किसी तरह का मौका नहीं देना चाहता। पहली बार पीएम मोदी की छवि पर निशाना साधा जा रहा है और बीजेपी नेता उनका बचाव नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष की कोशिश है कि पीएम मोदी की छवि को इतना दागदार कर दिया जाए, जिसमें 2024 में बीजेपी को पीएम मोदी के नाम पर जो वोट मिलता है वो बीजेपी के हाथ से खिसक जाए। फिलहाल विपक्ष इस कोशिश में सफल होता भी दिखाई दे रहा है और इसका पहला टेस्ट कर्नाटक में होगा। अगर यहाँ बीजेपी को जबरदस्त हार होती है, तो इससे आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव का ट्रेंड भी सेट हो जाएगा और बीजेपी को भी इसी बात का डर लग रहा है कि ऐसे चुनाव में बीजेपी कौन सा मुद्दा उठाती है, इस पर भी सभी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्दर्न न्यूज।